ओम श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक वर्ष ब्रह्मांड में ग्रहों, नक्षत्रों व तिथिवार के संयोग से एक निश्चित समयावधि में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार प्रचुर मात्रा में होता है और यह ऊर्जा किन कार्यों के लिए उपयोगी होती है, इस रहस्य को जानकर हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग मुहूर्त निकाले व उन विशेष दिनों को हमारे लिए व्रत और त्योहार आदि के रूप में जोड़कर शास्त्रों में वर्णित कर दिया, जिसे फॉलो करके जनमानस इस विशेष समय और दिन का लाभ प्रत्येक वर्ष ग्रहण कर सके। इन्हीं व्रत और त्योहारों में जैसे होली, दीपावली, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं, जो पूरे रीति रिवाज के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार पारंपरिक रूप से मनाए जाते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं आपको रक्षाबंधन के पीछे क्या साइंस है इसको बताऊंगी और सर्वप्रथम किसने किसको रक्षा सूत्र बांधा था, और वीडियो के अंत में 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है ये बताऊंगी। रक्षाबंधन की विस्तृत जानकारी जानते हैं। शास्त्रों में प्रत्येक कार्यों को करने के लिए अलग अलग मुहूर्त पंचांग के द्वारा निश्चित किए गए हैं और हमारे सनातन संस्कृति में हर त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा व वैज्ञानिक कारण होता है। वैसे ही रक्षाबंधन के लिए भगवान वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ में कहा है, यदि पूरे एक संवत्सर अर्थात पूरे एक वर्ष के लिए आपको प्रोटेक्टिव एनर्जी अर्थात सुरक्षा प्रदान करने वाली ऊर्जा चाहिए, तो आपको एक निश्चित मुहूर्त में जो शास्त्रों में वर्णित है अर्थात श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि जो भद्रा और विष्टिकरण से रहित होनी चाहिए, उस समय मंगल कामनाओं के साथ, गुड इंटेंशन के साथ व सुख समृद्धि की कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष आपको एक प्रोटेक्टिव एनर्जी मिलती रहे। यहाँ एक पौराणिक कथा में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि रक्षा सूत्र कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मंगल कामनाओं के साथ उसकी सुख समृद्धि हेतु किसी को भी बांध सकता है, चाहे वह भाई बहन हो या पंडित जी के द्वारा या गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा अथवा पत्नी के द्वारा, कोई भी रिश्ता हो, आप किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। सर्वप्रथम किसने बांधा था रक्षा सूत्र किसको, आइए जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार देव और दानवों के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसमें दानवों के राजा बलि थे। राक्षस युद्ध जीतने ही वाले थे कि अचानक वो देवों से हार जाते हैं, क्योंकि देवों के अंदर एक प्रकार की चमत्कारिक बल आ जाता है। यह देखकर दानव अपने राजा बलि के साथ अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर सारी बात बताते हैं। शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से पता लगाया तो पता चला कि बृहस्पति देव ने सभी देवताओं को रक्षा सूत्र दिया था, जिसे बांधने के लिए उन्होंने एक विशेष मुहूर्त भी बताया था और उसी समय सभी देवों ने उसी मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधा था। सर्वप्रथम देवों के राजा इंद्र को उनकी पत्नी ने रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे पूरे संवत्सर अर्थात एक वर्ष तक वह सूत्र उनकी रक्षा करेगा, और वह दिन था श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। तभी से हमारे ऋषि मुनियों ने उस दिन को रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में मनाने का आदेश दिया, जिससे जनमानस उस दिन ब्रह्मांड में व्याप्त होने वाली प्रोटेक्टिव एनर्जी का लाभ प्रत्येक वर्ष प्राप्त करता रहे। अब आइए जानते हैं 2024 में रक्षाबंधन कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। आप जिस जगह रहते हैं वहाँ का लोकल पंचांग देखकर उस दिन की पूर्णिमा तिथि कब है जो भद्रा रहित और विष्टिकरण से रहित हो, ये जान लें और उसी समय रक्षा सूत्र बांधें। सन 2024 में पूर्णिमा तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की 19 अगस्त को होगी, जिसमें रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार दोपहर 1:15 से शाम को 6:50 तक रहेगा, जो भद्रा और विष्टिकरण से रहित होगा। आप इसी समय रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधें
ध्यान रखें कि राखी के साथ एक देसी कलावा अवश्य बांधें जो कॉटन का होना चाहिए। यह अति शुभ होता है क्योंकि इस समय मार्केट में चाइनीज़ राखीज भी आ रही हैं, तो उनके साथ आपको देसी कलावा अवश्य बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने के पीछे इसी पौराणिक कथा का एक मंत्र है जो है येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबंध्यामि रक्षे माचल माचल, जिसका अर्थ है जिस रक्षा सूत्र के प्रभाव से दानवों के महाबली राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ, अर्थात धर्म के लिए प्रतिबद्ध करती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो, चलायमान ना हो। आप सभी मंगल कामनाओं और अच्छे विचारों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, जिससे साल भर आपको प्रोटेक्शन मिलती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ। फिर किसी नए विषय के साथ आपसे अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में मुलाकात करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड फॉलो करें। नमस्कार।